फॉर्म क्यों नहीं आपने भर लिया? देखिए जो जिसके ऊपर हमें उम्मीदें थी, जब वो हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मैं किस चीज का फॉर्म भरूं? हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम फट चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती, मुझे कोई मजबूरी नहीं होती। मैं कल इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके बेइज्जत से निकलूंगी। यहाँ से मैंने बाबा को मोटिवेट किया था कि इंजीनियर रशीद साहब आपका सपोर्ट करेंगे, क्या लेके मैं जाऊंगी बाबा के पास कि उन्होंने ये सलाह हमें दिया। मजलूम बेटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया आपने, एक मजलूम बेटी के साथ, और आप कहते हैं हम एजेंट। हमसे बढ़कर मजलूम, आप बोले मजलूम कौन हो सकता है? जब वो अभी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे वो कल लंगेट का सपोर्ट करेंगे। को दफन करेंगे। बाकी सभी लीडर्स को इतना कहना चाहती हूँ, ये दौर भी ना रहेगा गालिब, तो इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही ना रही तो गम की क्या होगा? जब उसके बेटे ने इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया, वो क्या लंगेट खान के साथ इंसाफ करेगा? क्या करेगा? क्या बोलो, शर्म की बात है जब उसका बेटा इंटरव्यू दे रहा है। क्योंकि मेरा बाप बंद है, मुझे 5,000 रुपए फीस भरने के लिए नहीं है, ताकि ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है। इसकी कैफियत क्या होगी, इसका हाल क्या होगा? शेम ऑन इंजीनियर, शेम ऑन इंजीनियर, शेम ऑन ड्रामा है, ये सब झूठ है, ये ड्रामा है। सड़कों पे बैठना ये सब ड्रामा है इंजीनियर का। उसको हम इस बार दफन करेंगे, दफन करेंगे। जब अबरार कह रहा, मैं इस बहन को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंजीनियर मैं खर्शीद अहमद फॉर्म वापस निकालता, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं मीर जुनैद साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि इसके बाप की रिहाई की बिल करे, हम सब बिल करेंगे। आवाज दो, आवाज दो, गुंडा राज, गुंडा राज, ड्रामाबाजी, ड्रामाबाजी, ड्रामाबाजी। सजाद बरकत बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, रख लो। आखिर पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, शुक्रिया कश्मीर, शुक्रिया लंगेट, शुक्रिया गांधीनगर, बीरवा के लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं सरजान बरकती की बेटी हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से सरजान बरकती, और आपने ये फॉर्म जो इस वक्त फाड़ लिया, फॉर्म क्यों नहीं आपने भर लिया? देखिए जो जिसके ऊपर हमें उम्मीदें थी, जब वो हमारा सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मैं किस चीज का फॉर्म भरूं? आप मुझे बोलिए, मैं बाबा को यहाँ से, मैंने बाबा को मोटिवेट किया था कि इंजीनियर रशीद साहब आपका सपोर्ट करेंगे, क्या लेके मैं जाऊंगी बाबा के पास कि उन्होंने ये सलाह हमें दिया। मैंने बाबा को बोला था इंजीनियर रशीद साहब हमें, क्योंकि वो खुद मजलूम है, लेकिन ये सलाह मैं बाबा के पास लेके जाऊंगी सेंटर जेल। अपनी मामा को मैंने दिया था, मैं ये सलाह अपनी मामा के पास जाऊंगी सेंटर जेल लेके। अफसोस मैं क्या करना चाहती हूँ, खुद मजलूम जब थे तो कश्मीरी लोगों ने उनकी मदद की, अब एक मजलूम थे, आपने देखा था जुल्म क्या है, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने एक मजलूम बेटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, आपने एक मजलूम बेटी के साथ, और आप कहते हैं हम एजेंट हैं। मेरा भाई 10 साल का एजेंट है, हमने कितनी कुर्बानियां दी, हम अपने ये माँ बाप जिंदा होने के बावजूद हम यतीमी देख रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पे हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम फट चुके हैं लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। काश हमारे माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब कुछ करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती, मुझे कोई मजबूरी नहीं होती। मैं कल इंजीनियर रशीद साहब के घर जाके बेइज्जत से निकलूंगी। आपने अपने बाबा का फॉर्म जो आपने काटा? जी मैंने फॉर्म का ये भी है, मैंने काटा इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर मुझे उम्मीद थी वो उम्मीद तो मुझे नहीं मिली। देखिए अगर मजबूर की बात करूं, मैं साउथ कश्मीर गई थी लेकिन वहां से मेरा फॉर्म जो रिजेक्ट किया, ये सभी लोगों को बखूबी मालूम है। इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे बखूबी मालूम था कि यहाँ पे एक मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब है, अगर लोगों ने उनका साथ दिया है वो हमारी
तरफ वो मजलूमों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसमें इल्जाम लगाते हैं। किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? जी जी एक तरफ वो मजलूमों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। किस तरह आप ये सब कुछ देखते हैं? देखिए, उन्होंने अगर फिर हमसे बढ़ के मजलूम कौन हो सकता है? तो आप बोलिए, मेरे बाबा भी अभी जेल में बंद है, मेरी मामा भी अभी जेल में बंद है। हमसे बढ़कर मजलूम, आप बोलिए मजलूम कौन हो सकता है? जब वो अभी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कल लंगेट का सपोर्ट करेंगे। अब मुझे जो भरोसा है, जो उम्मीद है, वो वीरवा के लोगों से है। इंशाल्लाह निकालने के लिए वहाँ ही जा रही हूँ। बहन का बदला। मुझे बताइए, आप यहाँ पर फॉर्म भरने आए थे? जी जी, मैं फॉर्म भरने के लिए। बड़ा क्यों नहीं? बड़ा ये आप सभी लोगों को बखूबी मालूम है, हमारे साथ कोई सपोर्ट किसी ने नहीं किया। मुझे उम्मीदें थी इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमारे ऊपर। फॉर्म भरने का कौन सा फायदा है? मैं बाबा के पास मुलाकात के लिए मैंने उनको बोला, बाबा अगर कोई लीडर हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन मजलूम लीडर इंजीनियर रशीद साहब हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो किस चीज का फायदा? लंगेट के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने साथ दिया, लेकिन जिस चीज का सपोर्ट मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। मैंने कोशिश की उनके भाई से बात करने की, जब उनके भाई से बात नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब से कहाँ बात होती? कैसे मैं वहाँ पे जाती? आप मुझे बोलिए, मैं एक मजलूम, मैं एक सेकंड में आप मुझे एक बात बोले, मैं कहाँ पे पहुँचूँ? जब आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इंजीनियर रशीद साहब ने नहीं देखा होगा, जब वो एक बार स्टेटमेंट देते कि बेटी मैं आपके साथ हूँ, मैं इस चीज के लिए यहाँ पे ये नहीं करती। मैडम, यहाँ पर 40 के करीब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए उस चीज से मुझे भरोसा जिनके ऊपर था, वो भरोसा मुझे नहीं मिला। अगर एक बार इंजीनियर रशीद साहब ये कहते कि मैं बेटी मैं आपके साथ हूँ, मैं फॉर्म नहीं निकालूंगी, लेकिन फिर भी आपको कैंडिडेट निकालूंगा, लेकिन किसी ने उन्होंने कोई बात नहीं की। चलो ठीक है, हमें फिर भी हमें फिर भी उनका गिला नहीं है। गांधरबल और बीरवा में क्या? देखिए, बीरवा के लोगों से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो वहाँ पे बच्चा निकल रहा है, मैं अभी वहीं पे। मैं आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ। तरस रहा था कि इंजीनियर हमको चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी बहन, इसका माँ भी बंद है, इसका बाबा भी बंद है, लेकिन इस वक्त हमको इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी बहन है, ये मासूम बहन है। आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब हो, चाहे वो मैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपने खुद देखा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मीडिया से मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैसेज इतना कहना चाहती हूँ कि जो आपके घर आता है, एक मैंने सुना है कि मेहमान एक अल्लाह ताला ने इनायत है, उनका स्वागत अच्छे से कीजिए, बस इतना कहना चाहती हूँ। के लिए हकदार नहीं था, शायद भाई ये हकदार था फॉर्म के लिए। जी थोड़ा सा आखिर में खानदानी राज बनाना है। आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ लेता था तनख्वाह 60,000 रुपया 70,000 रुपया, उसने उसको रिजाइन दिला दिया और फॉर्म भर दिया। ये खानदानी ड्रामा है लीडर का, ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब रशीद इंजीनियर, हाय 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 रशीद इंजीनियर, रशीद इंजीनियर क्या तो बात है जुनैद साहब से मेरा ना बात मैंने जुनैद साहब ने बोला, देखिए पहले आप बात मेरी 2 मिनट सुनिए। जिसके ऊपर मुझे उम्मीदें थी, जब उन्होंने हमारा जुल्म नहीं देखा, बाकी मैं लंगेट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको गाड़ी लाएंगे,
बस बस जिन्हें साथ के घर ले बाकी जाएंगे। सभी लीडर्स को इतना कहना चाहती हूँ, ये दौर भी ना रहेगा गालिब, तो इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना रही तो गम की क्या औकात है। शुक्रिया। फार्म को दिखा